नीतीश कुमार ने इंसाफ के साथ, न्याय के साथ सरकार चलाने की भरपूर कोशिश की। नीतीश कुमार ने नुनिया को, तेली को, तमोली को, जुलाहे को, मैंने नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूं, कहार को, लोहार को, माली को, मैंने उन जातियों को, ना जिन जातियों का, कर्पूरी ठाकुर तो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, तो फिर कर्पूरी ठाकुर के बेटा को क्यों नहीं आप राज्यसभा लोकसभा देंगे? आप अपने बेटा बेटी को क्यों राज्यसभा और लोकसभा भेजेंगे? कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर को नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेजा, लालू जी ने नहीं भेजा। आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो? यादववाद? एमवाई के नाम पर सिर्फ यादववाद को स्थापित करने का प्रयास किया गया। और बिल्कुल मैं इस बात को बोलने में नहीं डरूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी 2012 से 17 की सरकार को उठाकर देखिए और बिहार में भी लालू जी के राज को देखिए, दोनों में आपको समानता दिखेगा, एक जाति विशेष का। और अभी भी उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का राज है। तो योगी जी भी न्याय नहीं कर रहे हैं। बिहार में जंगल राज और यूपी में गुंडा राज के सामने बिल्कुल ये बात समझे। जो गुंडा राज का आरोप लगा अखिलेश यादव पर, वो भी गलत नहीं लगा, और जो उधर जंगल राज का आरोप लगा वो भी गलत नहीं लगा। होता क्या है कि जातियां और उपजातियां छोटी छोटी हैं, इनमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनका नेता, जिस जाति का नेता पार्टियों में वर्चस्व नहीं रखता है, उनकी बात कौन करेगा? 6743 की बात आप करते हैं। 42-44 जातियां बिहार में ऐसी हैं जो गिनती में हैं, मतलब जिनको राजनेता मंच पे गिना देते, लेकिन उनके नेता नहीं दिखते, उनकी बात कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची को तैयार किया। विधायक बनाए ना बनाए, सांसद बनाए ना बनाए, मंत्री बनाए ना बनाए, सुविधाओं से सुसज्जित करके नेता बना के उस समाज के किसी व्यक्ति को उस समाज के बीच डाल दिया। सोशल इंजीनियरिंग। और कहा कि जाके अपने समाज में कहो, धर्म भी यही बचेगा, सम्मान भी यही मिलेगा, इंसाफ भी यही मिलेगा, अनाज भी यही मिलेगा, जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपया भी यहीं से मिलेगा, मुद्रा लोन भी यही मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास भी यही मिलेगा, इंसाफ से मिलेगा। तो जो लालू जी कहते थे कि एमवाई का फार्मूला हम जीतेंगे, वो सब तोड़ दिया मोदी ने जाकर के बिहार। अब आप देखिए, एमवाई का ही बात बता रहे हैं। 19%, 18% मुस्लिम है, 14% यादव है। 14 और 19 कितना होता है? 33% है ना। क्या इनको 33% वोट नहीं आया? वोट जोड़ लीजिए, महागठबंधन को वोट कितना आया, वोट जोड़ लीजिए आप। वो फार्मूला अपनी जगह ठीक है, लेकिन एमवाई के फार्मूले से जो भय व्याप्त हुआ है, जो गलत मैसेज गया था, उसको आपने नहीं पाटा ना। आप फिर एमवाई लाए थे दोबारा। हम लोग काट रहे थे बार बार कि नहीं चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास की बात कीजिए। आप जो मोदी जी मौखिक कर रहे हैं, आप वास्तविक कर दीजिए। जो मोदी जी नारे में दे रहे हैं, आप ओरिजिनल कीजिए। आप ओरिजिनल भी करने को तैयार नहीं। तेजस्वी यादव मैच्योर नहीं थे, मैंने पहले भी कहा था। इन्हें बिहार की राजनीति को समझनी चाहिए थी। ये समझ रहे थे मैं लालू यादव हूं, आपको डिप्टी सीएम बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। डिप्टी सीएम क्यों आप ऐलान कर रहे हैं? आज तक ऐसा हुआ है क्या? सीएम फेस एक बात समझ में आती है कि चलो दो धरा है, दोनों का एक सीएम फेस। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, परंपरा के खिलाफ है, लेकिन चलिए इसको हम मान लेते हैं, परंपरा है अब। लेकिन डिप्टी सीएम आज तक चुनाव से पहले किसी ने घोषित नहीं किया। अगर डिप्टी सीएम घोषित किए तो पूरा मंत्रिमंडल ही घोषित कर दीजिए, बता दीजिए और कौन कौन क्या होगा। वो तो आपने किया नहीं। डिप्टी सीएम घोषित करके आपने एक बड़े मतदाता वर्ग को, जो 18% 19% है, उसको एक गलत मैसेज आपने दे दिया कि ये देखो 2% मल्ला को हम डिप्टी सीएम बना रहे हैं। ओवैसी साहब ने पूरे चुनाव में उस मुद्दे को उठाया, मैंने भी उस मुद्दे को उठाया। वास्तविक मुद्दा था। आम मुसलमानों में यह संदेश गया कि यार ये महागठबंधन के लोग तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अंतिम में इन्होंने मुस्लिम डिप्टी सीएम की भी बात शुरू कर दी। अब फिर नॉन मुस्लिम में गलत मैसेज गया। समझते रहिएगा, टोटल निगेटिव ही इनके फेवर में होता रहा। पहली गलती ये थी कि महागठबंधन को 3 महीने पहले पूरी सूची जारी करके, गठबंधन करके, ये 141-43 पे क्यों लड़े तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो तो लड़ रहे हैं 101 सीट पर। भाजपा 14 राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो लड़ रही है 101 सीट पर। पॉइंट समझेंगे? और आप लड़ रहे हैं 141 सीट पर। क्यों?
ये सवाल पैदा होता है। पशुपति कुमार पारस को आप 10 सीट नहीं दे सकते। सारा पासवान वोट वन साइड एनडीए को गया, इसलिए गया कि आपने पासवान के किसी चेहरे को प्रोमोट नहीं किया। बिहार में जो दलित जातियां हैं उसमें पासवान जो है वो सबसे सक्रिय है राजनीति में, सबको पता है। उत्तर प्रदेश में जाटव है सक्रिय, और आपने किसी पासवान फेस को प्रमोट नहीं किया। तो कई कमियां रही हैं, एकदम एमवाई में उलझ के रह गए। और डिप्टी सीएम में ये पूरा चुनाव उसी में उलझ गया, एमवाई और डिप्टी सीएम पूरा चुनाव। तो ये इनके फेल होने का, इनके हारने का मुख्य कारण, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को कहता हूं, सीमाओं में बंद कर अगर आप काम करेंगे तो आप सीमित कर दिए जाएंगे। लेकिन महागठबंधन ने ओवैसी साहब को भी नहीं लिया था अपने साथ में, बड़ा खाने से भुगतना पड़ा उनका, ऐसा कहने लोग। वो तो कह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट है ये, वो तो कह रहे थे कट्टरवादी है ये, वो सब कुछ सामने आ गया। यदि ओवैसी साहब को गठबंधन में ले लिया जाता, 20 ऐसी सीटें मेरी नजर में हैं जहां महागठबंधन चुनाव हारी है सिर्फ ओवैसी साहब को गठबंधन में न लेने की वजह से। तो यूपी में भी 27 में ये जो है ओवैसी साहब नुकसान करेंगे पीडीए का? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पीडीए का पट्टा है क्या हमारे साथ, एग्रीमेंट है क्या? पीडीए के पास रोड मैप क्या हमारे लिए? पीडीए में जो सबसे दबंग नेता हमारा था वो तो बकरी चोरी मुर्गी चोरी में अभी जेल से आया है। उसको छुड़ाने की क्षमता जब पीडीए में नहीं है तो फिर पीडीए को हम वोट क्यों दें? हम तो मुसलमानों से कहते हैं दलगत भावनाओं और दलगत सीमाओं को तोड़ दो, किसी को अछूत ना बनाओ, किसी को अछूत ना बनाओ। कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी को हराने का ठेका ना लो, किसी को हराने का ठेका ना लो और अपने नेतृत्व को मजबूत करो। ठेका हराने का नहीं लेना और अपने नेतृत्व को मजबूत करना, यह असल मुद्दा है। देखिए बसपा चुनाव हार गई लेकिन उसका कैडर वोट, बेस वोट आज भी बचा हुआ है। बसपा के बराबर पैरेलल पार्टी बनी, बसपा से टूट के कई लोगों ने पार्टी बनाई, लेकिन बसपा का वो जो वोट है 14-15% वाला, वो 8-9-10 पे आके अभी भी रुका हुआ। सीटें निकले ना निकले, वोटर्स को स्टेबल होना है, आपको अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए रुकना है। सिर्फ ये कि भाजपा को हरा देना है, इसके लिए हम फलां के साथ चले जाएंगे, चिलां के साथ जाएंगे, जिंदगी में भाजपा नहीं हारेगी, आप हार जाओगे। तो सर बिहार के लोगों को क्या नौकरी नहीं चाहिए? पलायन होता है बड़े पैमाने पर, गरीबी है और वहां जो मुफलिसी है ये सर, तो इसको सर लोगों ने ध्यान भी नहीं रखा। ये मुद्दा कहीं नहीं बन रहा। 10,000 रुपए के चक्कर में वोट दे दिए सारे। ये मुद्दा कहां बन रहा देश में? रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई पर कहीं वोट ही नहीं हो रहा। वोट तो जाति पर, धर्म पर हो रहा, मंदिर पर, मस्जिद पर हो रहा, कब्रिस्तान पर, ईदगाह पर हो रहा, शमशान पर, दीपावली पर, रमजान पर, इस पर हो रहा। मैं यही समझा रहा हूं ना, वो लोग जो पीडीए की बात करते हैं, वो लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको अपने वर्ग के लोगों को, जिस वजह से पीडीए में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक उन्होंने कहा है ना, अल्पसंख्यक को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही कसम खाए बैठा है, छोड़ दीजिए आप। लेकिन पिछड़ा और दलित को जरा समझा के तो आइए। मोदी जी ने तो रैली में कहा 6 की 6 गोली उतार देंगे, भाषा है, लैंग्वेज है बिहार की, तो क्या वो जंगल राज का की याद दिलवा रहे थे जनता को कि देख लो इनका चुनाव प्रचार का शैली ये है और इनका तरीका ये है, अभी चुनाव में है तब ये इस तरह की बात कर रहे हैं, जीत जाएंगे तो क्या होगा। फिर लोगों को याद आ गया वही चीज। तो छवि सुधारने का भी तेजस्वी जी के पास समय है, ऐसा नहीं कि समय खत्म हो गया है। चुनाव आते रहेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष के 3 वर्ष के बाद फिर लोकसभा चुनाव होगा। लोग कह रहे हैं कि जो बेटे ने बाप ने गलत काम किए बिहार में, जो जंगराज का आरोप लगा उन पे, लालू पे, उसका खामियाजा बेटे को भुगतना पड़ रहा सर बिहार में। बेटे को भुगतना क्यों पड़ रहा? बेटे की पहचान ही बाप से है, बेटे की पहचान ही बाप से है। बाप ने जो कुछ किया वही तो फल काट रहे हैं। एक नहीं 5 है वहां। एक तो रहते हैं सिंगापुर में, रहती है मोहतरमा, वो छपरा से चुनाव लड़ी थी। एक जो है पाटलिपुत्रा से, आधा बिहार तो ही एमबीबीएस बनाए हुए कब्जा करने के लिए। देखिए ये सब मुद्दे हैं, समझे नहीं समझे, और अखिलेश जी को भी समझना पड़ेगा। पूरी फैमिली, ऑल फैमिली जो है, हमारा सीट बदायूं, शेरवानी साहब गए हवा में,
वहां भी लाके खानदान को खड़ा कर दिया, विधायकों से भी जिता के ले गया। अरे भाई नहीं चलेगा ना, बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। देर सवेर हम फैसला लेंगे ना, हम गुलपट्टा नहीं लिखा ना, हमने गुलामी कहीं लिख तो नहीं दी है कि हम मुलायम परिवार के लीजिए जी रजिस्ट्री कर रहे हैं। आपने तो अपना बना लिया और आप बचे हुए भी हो, न सीबीआई का डंडा है न ईडी का डंडा है, और सारा डंडा और फंडा हमारे साथ है। मस्जिदें हमारी तोड़ी जा रही हैं, ताले हमारे यहां लगाए जा रहे हैं, मुकदमे हम पर ठोके जा रहे हैं, हमारे लीडरों को अंदर किया जा रहा। सोचना हम ही को पड़ेगा ना। इसीलिए हम अपने समाज को कहते हैं कि जिसको तुम हराना चाहते हो और जिसको जिताना चाहते हो, उन दोनों को पहचानना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वो हराने वाले जिसको हराने के लिए ताकत लगाते हो, और वो जिताने वाले जिसको जिताने के लिए ताकत लगाते हो, तकरीबन दोनों का रवैया तुम्हारे लिए तो वैसा ही है। तो तुम फिर क्यों ये काम कर रहे हो? तुम सीधा कह दो कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो जिसको अच्छा आदमी मिलेगा उसको वोट दे देंगे। हमको किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं है, हमको बुराई से नफरत है, हमको शराबी से नफरत नहीं है, शराब से नफरत है, हमको गलत कामों से नफरत है, गलत काम करने वाले लोगों से तो हम वाद संवाद करके सही कर लेंगे। कुछ तो रूल रेगुलेशन बनाइएगा। एक ढर्रा चला रहा है कि भाजपा हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो इस बार भी नुकसानदेह हुआ है, बिहार में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी होगा। इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है।